प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता हैं। कहते हैं जन्म तो हमें माता पिता देते हैं, लेकिन जीवन जीना तो गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। बोलो राधे राधे। आप कर्म के दाता हैं, आप ही मिलाते हैं ईश्वर से, क्योंकि गुरु ही तो संबंध कराता है जीव और शिव का। बोलो राधे राधे। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे, उन्हें हम गुरुदेव कहते हैं। जब गुरुदेव हमें नाम दीक्षा देते हैं तो हमारा संबंध परमात्मा से हो जाता है।
तो इसीलिए अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप भी मेरे साथ कहिए, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। है महादानी है महाज्ञानी, है महादानी। हे महाज्ञानी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ कर कहिए, है महादानी है महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी। है महादानी है महाज्ञानी। हे महादानी, हे महाज्ञानी। संसार में कोई हमको क्या दे सकता है? बोलो राधे राधे। कोई दान भी करता है तो ऐसी वस्तुओं का करता है कि उपयोग भी उसका नहीं किया जा सकता है। बोलो राधे राधे। लौकिक वस्तुओं का, और लौकिक वस्तु तो यही छूट जानी है। बोलो राधे राधे। संसार में या तो छूट जाएगा या तो फूट जाएगा, साथ में तो कुछ नहीं जाएगा। तो गुरुदेव भगवान तो हमको परमात्मा का ही दान कर देते हैं। बोलो राधे राधे। इससे बड़ा दान दुनिया में और कोई हो सकता है? बोलो राधे राधे। क्योंकि जब एक बार जीव को परमात्मा का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। है महादानी है महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी। है महादानी है महाज्ञानी। हे महादानी, हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेवा। निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप भी कहिए, हे गुरुदेव प्रणाम, हे गुरुदेव प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरुदेव स्वरूप में सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, हे सोनकाद ऋषियों, आप सबके हृदय के भीतर हमारे लिए इतना प्रेम है, तो आज हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही श्रवण कराएंगे। सर्व सिद्धांत निष्पन्न। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास। संसार में प्रत्येक प्राणी जो है ये काल का ग्रास बना हुआ है। प्रत्येक प्राणी के अंदर यही भय रहता है कि मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आया है उसको जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। तो प्रत्येक प्राणी के मन में यही भय बना रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत संहिता का प्रवचन किया। कब? जब महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन में मरने का भय उपस्थित हुआ। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब महाराज परीक्षित को पता चला कि हमें 7 दिन में मरने का शाप मिला है, सारा राजपाट अपने पुत्रों पर सौंपकर सीधे सुखताल गंगा के तट पर जाकर विराजमान हो गए। और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जब सुखदेव जी महाराज भागवत कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, तभी आकाश में बैठे देवताओं को पता चला, अरे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो स्वर्ग से देवताओं ने अमृत का कलश लिया और आज आकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, तो ये स्वर्ग से हम अमृत ले आए हैं, आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, क्योंकि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। महाभारत में प्रसंग आता है, जब गरुड़ जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी। सर्पों की मां का नाम है कद्रु और गरुड़ जी की माता का नाम है वनिता। दोनों में शर्त लगी, शर्त वनिता हार गई। अब वनिता को जो है कद्रु की दासी बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ जी महाराज ने कहा, माता मैं इतना बलिष्ठ हूं,
इतना शक्तिशाली हूं, इतना बलवान हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। अब सर्प गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाते और कहते चलो वहां ले चलो, चलो तुंगपाल, चलो वृंदावन। अब गरुड़ जी को जाना पड़ता। तो अपनी माता से कहा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमें इस दास भाव से मुक्ति मिल जाए? तो वनिता ने कहा है, एक उपाय है। यदि स्वर्ग से अमृत ला करके तुम कद्रु को दे दोगे तो हम दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। तो आज गरुड़ जी महाराज सीधे स्वर्ग में गए। जैसे ही अमृत को लेना चाहा, आज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मुझे हराना होगा, तब ये अमृत तुम्हें मिलेगा। तो गरुड़ जी ने इंद्र को पराजित करके उस अमृत कलश को ले लिया। तो देवताओं ने अनुनय विनय किया कि यदि आप इस अमृत को ले जाकर के सर्पों को पिला दोगे तो विनाश हो जाएगा। तो दोनों में समन्वय हुआ। गरुड़ जी ने कहा कि हम इस अमृत को ले जाकर के दे देंगे, तुम वापस वहां से ले आना। तो जिस अमृत के लिए देवता लड़ने मिटने के लिए तैयार हो गए, आज वही अमृत बिना बुलाए, बिना आह्वान के लिए लेकर आ गए। ना तो सुखदेव जी ने बुलाया, ना तो परीक्षित ने पुकारा। तो कोई बिना फायदे की इतनी बहुमूल्य वस्तु क्यों देगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। और वैसे भी देवता जो है ना, वो बड़े स्वार्थी होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की ज्यादा बातें करने लग जाए तो आप सावधान हो जाना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे ये दुष्ट आज बड़ा उदार बन रहा है, क्या बात है? शंका होती है। फिर देवताओं ने कहा कि आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और जिस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो अमृत आप हमें पिला दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जो कहा, आज सुखदेव जी ने देवताओं को डांट दिया, फटकार दिया। अरे यदि तुम भक्त बनकर कथा का श्रवण करने के लिए आते तो मैं तुम सबको भी कथा का श्रवण कराता। बोलो राधे राधे। लेकिन तुम भक्त बनकर नहीं, तुम आज भागवत को खरीदने के लिए आए हो। अरे अदला बदली बराबर की वस्तुओं की होती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान्। अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच के समान है, और ये भागवत कथामृत तो करोड़ों की मणियों के समान है। क्या कांच और मणि की अदला बदली हो सकती है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए और जाकर के सामने ज्वेलरी शॉप है, जाकर कहिए भैया इसके बदले में हमें ये बहुमूल्य मणि दे दो, तो क्या वो देगा? तो आज देवताओं को फटकार के भगा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की कि हम पृथ्वी लोक पर गए थे इस अमृत कलश को लेकर के,
प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज ने हमको भागवत कथामृत का पान नहीं कराया, तो क्या इस अमृत से भी श्रेष्ठ कथामृत हो गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पहले परीक्षित का क्या परिणाम होता है कथा श्रवण करने से। 7 दिन तक बैठ करके परीक्षित जी ने कथा का श्रवण किया और परम धाम को प्राप्त किया। तो आज सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली हाथ में, एक पलड़े पर जितने भी मुक्ति के साधन हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र है, वेद है, सबको विराजमान कर दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा। और जब तौलने लगे हैं तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी के कारण झुक गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। इसीलिए तो जब हम शोभा यात्रा में चलते हैं, भागवत पोथी की यात्रा में चलते हैं, तो भागवत जी को अपने सिर पर धारण करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि ये कोई साधारण पुस्तक होता, किताब होता, तो क्या हम इसे सिर पर धारण करते? जब स्कूल बच्चा जाता है तो क्या बैग को सर पे टांग कर ले जाता है? ले जाता है? नहीं। तो ये भागवत जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आज बड़ा आनंद आया कलश यात्रा में। 2-2.5 घंटे हो गए। अब ये कोई साधारण यदि किताब होता तो थकावट होता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब हम भागवत को अपने सिर पर धारण करते हैं तो मानो एक ऊर्जा का जो है प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम सप्ताह विधि से इस कथा का श्रवण सनत कुमारों ने नारद जी को कराया। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। दक्ष का साप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते। तो ऐसे वो अस्थिर नारद जी 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके भागवत का कथा का श्रवण कहां पर किया, क्यों किया और किससे किया? तो श्री सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनत कुमार चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग के हेतु से विचरण कर रहे थे। तभी आज सामने से आते हुए श्री नारद जी महाराज को देखा। जो आज नारद जी को देखा, आज नारद जी के मुखमंडल पे प्रसन्नता नहीं, चेहरा उदास, मुख लटका हुआ। तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा